हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट शेयर लेके आए हैं जो मेरे हिसाब से सभी के पोर्टफोलियो में आज की डेट में होना चाहिए। काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ ये कंपनी मार्केट में है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारी कुछ ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं जो काफ़ी आप लोगों ने पसंद की हैं। इनमें से अगर आप किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। आज की जो कंपनी है उसका नाम मैं थोड़ा लेट आपको बताऊँगा। पहले थोड़ा-सा उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये लाइफ एसेंशियल्स जैसे फूड, एग्रो प्रोडक्ट्स में काम करती है, क्लॉथिंग है जिसमें टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है जिसमें ये मटेरियल एंड सर्विसेज देती है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी इसका एक सेगमेंट है जिसमें ये मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई करती है। देखिए, ये सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं, इनमें ये काम करती है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कंपनी में कितना दम है, मैं जो इतना इसकी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिज़नेस डिविजन्स इसके एक बार देख लेते हैं। इसमें 5 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है एग्रो प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने पहले भी बताया। ट्रेडिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स सच एज़ राइस, व्हीट, फ्लोर, ग्रेन्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, जूसेस, ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। क्लोथिंग बिजनेस में बेड लाइन, टेबल लाइन और कर्टेन फैब्रिक्स और कारपेट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस डिवीजन जो है इनकी, उसमें ट्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। एनर्जी बिजनेस में कंपनी ऑफर्स मटेरियल्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक बिल्कुल लेटेस्ट सेगमेंट इन्होंने ऐड किया है, अल्कोहल बेस्ड बेवरेज। इसमें कंपनी ऑफर कर रही है लेकर बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज वाइन, बियर्स एंड विस्की। ये बिल्कुल लेटेस्ट इनका सेगमेंट इन्होंने अभी ऐड किया है और आने वाले टाइम में इसका आउटपुट आपको मिलने भी लगेगा, जिसकी वजह से ही मैं इस कंपनी के लिए आपको कह रहा हूँ कि ये हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए। इनका अभी एक लेटेस्ट लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक राइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, बरेली में लोकेटेड है। उसमें उसके लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें कुछ स्टेक भी एक्वायर किया है इन्होंने, जिसकी वजह से ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है। ये जो फैसिलिटी है, ये प्रीमियम एक्सपोर्ट राइस की को प्रोड्यूस करती है फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी। ये जो फैसिलिटी है, 4,500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है और इसकी एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, वो 21,000 मैट्रिक टन जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस है, वो है, इसकी कैपेसिटी है। मतलब आप देखिए, एक तरीके से राइस को, इनका जो मेन प्रोडक्ट वो एक तरीके से राइस है और जो अभी लेटेस्ट इनका बिल्कुल सेगमेंट आया है, उसमें इन्होंने जो अभी ऐड किया है, उसमें इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए हैं, जिसकी वजह से सेगमेंट इस कंपनी में ऐड हुआ है। सबसे पहला जो एक्विजिशन हुआ है, वो शैटो इंडेस के एक कंपनी है, वाइनरी एसेट्स है, जो पुणे के पास है। ये नारायण गाँव में लोकेटेड है। ये क्या है, वाइन को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कंपनी है, इसको इन्होंने अभी एक्वायर किया है, 15 फरवरी 2023 में इन्होंने एक्वायर किया है 40 करोड़ में। ये जो कंपनी है, ये किसी ज़माने में काफ़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी वाइन फील्ड में, वाइन सेगमेंट में, और इनका जो वाइन की वैरायटी थी, रेड, व्हाइट, स्पार्कलिंग वाइन्स के वैरायटी थी इनके पास, और ये नियर अबाउट 17 कंट्रीज़ में अपनी वाइन को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई फाइनेंशियल इनके पास, जिसकी वजह से ये सेल आउट हुई और अब ये इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नारायणगाँव क्या है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा शहर है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ग्रेप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जितनी भी वाइन इंडस्ट्री है या वाइन इंडस्ट्री किसी भी कंपनी का कोई अगर आप प्लांट देखेंगे, वो सबके प्लांट मैक्सिमम नारायण गाँव में ही हैं। रीज़न वही है कि वहाँ का जो ग्रेप्स है, वो वर्ल्ड फेमस है, जिसकी वजह से उसकी वाइन जो होती है, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल की होती है। हाई क्वालिटी वाइन होती है। इस वजह से ज़्यादातर प्लांट्स वहीं पर ही हैं। तो ये जो इन्होंने
इस कंपनी को जो एक्वायर किया है इसकी वजह से ये एक वाइन सेगमेंट में एंट्री कर गए हैं। ये जो एसेट इन्होंने अभी एक्वायर किया है, इसमें जो लैंड पार्सल इनको मिला है, वो 58,612 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल मिला है और एक बिल्डिंग भी है जिसका कवर्ड एरिया 16,629 स्क्वायर मीटर है। इसमें एक इन्हें स्टेनलेस स्टील का स्टोरेज भी मिला है जिसकी कैपेसिटी 60 लाख लीटर्स है। तो आने वाले टाइम में आपको इस कंपनी के प्रॉफिट में वाइन सेगमेंट से होने वाला प्रॉफिट भी ऐड होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की है, एक्वायर नहीं की है, पहले भी इनके पास कुछ स्टेक था इसका, लेकिन उसके ऊपर इनका मेजॉरिटी स्टेक नहीं था। तो इन्होंने अभी लेटेस्ट में क्वार्टर टू फाइनेंशियल 2024 में 25.76% की का इक्विटी और इन्होंने एक्वायर किया है, जिसकी वजह से अब इस कंपनी में इनका जो स्टेक है वो 51% हो गया है बीबीपीएल में, जिसकी वजह से बीबीपीएल इनकी एक सब्सिडियरी की तरह काम करेगी आने वाले टाइम में। अभी तक ये एक अलग कंपनी काम कर रही थी, उसमें इनका कुछ स्टेक था, लेकिन अब इन्होंने 51% का मेजॉरिटी स्टेक इसमें ले लिया है, जिसकी वजह से अब ये इनकी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 10 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने वाली है बीबीपीएल में, इसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बीबीपीएल की वजह से, इसको एक्विजिशन की वजह से इस कंपनी के अल्कोहल बेस्ड बेवरेज इंडस्ट्री में एंट्री हो गई है। पहले वाइन मार्केट में इन्होंने एंट्री ली थी, अब अल्कोहल बेस्ड बेवरेज के मार्केट में भी एंट्री हो गई इनकी। और बाय दिस सब्सिडरी कंपनी विल फॉरेन बियर एंड विस्की मार्केट। देखिए बहुत बड़ी बात है, बियर और विस्की मार्केट आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी इंडिया में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने फेमस नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीजें बहुत आम हो जाएंगी हमारी जिंदगी में। और जो लेटेस्ट जो हमारी अभी जनरेशन आ रही है उसमें ये अभी भी बहुत फेमस है, लेकिन अभी जब और थोड़ा टाइम निकलेगा, लोगों की जो अभी परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है धीरे-धीरे, उसकी वजह से इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। ये जो बीबीपीएल जो कंपनी है ये 2020 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये इंपोर्ट करते हैं बियर, वाइन एंड अदर लिकर बेस्ड प्रोडक्ट्स कंट्री में, और इनका जो फेमस ब्रांड है बियर में वो जिला बिच्छू के नाम से फेमस है, जो इंडिया में ये इंपोर्ट कर रहे हैं। BBPL has a distribution business and holding the licenses to import and distribute beer, wine and other liquor-based products in state of हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चेन्नई एंड उत्तर प्रदेश। अभी तक ये इन 4 स्टेट में ही अपने लेकर बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में बियर, वाइन और अदर लेकर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ये बीबीपीएल को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इनका जो बिजनेस होगा वो दिल्ली, पंजाब और हिमाचल में भी कुछ महीनों में आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। अब काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं लगा है तो मैं आपको बताता हूँ। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंटीग्रा एसेंशिया। ये अभी एक बिल्कुल बहुत ही छोटे अमाउंट की कंपनी है, बहुत शेयर प्राइस भी बहुत कम है। तो ऐसे टाइम पे अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा अर्निंग देखने को मिल सकती है। अब कंपनी की अर्निंग के ऊपर थोड़ी-सी बात करें तो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 की अर्निंग की बात कर रहे हैं हम, लेटेस्ट जो है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 में 6689.71 लैक्स का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन से। वहीं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5712.55 लैक्स था। मतलब इसमें अगर आप ग्रोथ देखें तो 17.11% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा देखें तो 1099.84 लैक्स का एबिटा है क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 में, वहीं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 में यही एबिटा 211.11 लाख था, जिसकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 420.98% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है।
आप देखिए ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है कि जिसमें अभी तक वो सेगमेंट की जो प्रॉफ़िट है वो ऐड हुआ भी नहीं है, जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो सेगमेंट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देगा। तो जिस वक़्त वो ऐड होगा तो आपको ग्रोथ इसमें कहीं ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिटा मार्जिन्स देखते हैं तो 14.71% क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 में, वहीं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 में ये 3.55% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 752.79 लैक्स क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 24 में। वहीं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 23 में ये 215.88 लैक्स था। यहाँ पे आप ग्रोथ देखेंगे 248.71% की ग्रोथ है। प्रॉफिट बड़े जबरदस्त तरीके से उछाल ले रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको इससे भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको मैंने इतना हाइलाइट भी किया है, एज़ ऑफ सितंबर 2023 सितंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें एलआईसी भी 1.06 की स्टेक इस कंपनी में होल्ड करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप इसमें ऐसा अज़्यूम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप इसमें गेन कर सकते हैं। एक अभी लेटेस्ट में नवंबर 27 2023 में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने कंसीडर भी किया और अप्रूव भी कर दिया है। एक बोनस रेशियो इन्होंने अप्रूव किया है 1:1 का। अगर आप इस कंपनी का 1 शेयर होल्ड करते हैं, तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। मतलब अगर आपकी पोर्टफोलियो में 1000 शेयर हैं, तो वो 2000 हो जाएँगे। रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो आने वाले टाइम में ये अलग से एक्सचेंज को इंटीमेट करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा। ये फंड रेज़िंग के लिए भी काम कर रहे हैं। ये 100 करोड़ का फंड रेज़ करना चाहते हैं, जिसमें ये प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट के साथ भी आ सकते हैं या राइट इश्यू भी ला सकते हैं, जिसमें राइट इश्यू 50 करोड़ का ही हो सकता है। तो उस केस में 2 राइट इश्यू इसमें 2 ट्रेंच में ये राइट इश्यू लाएँगे 50-50 करोड़ का। तो ये भी एक ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन से ये काम कर रहे हैं। तो 100 करोड़ ये फंड रेज़िंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। देखिए, जब कोई कंपनी इस तरीके से फंड रेज़िंग करती है, तो आप ये मान सकते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है या कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, कुछ स्टेप उठाना चाहती है। तो अगर इस स्टेज पर कंपनी को लिया जाए, शेयर को खरीदा जाए, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्हें कुछ ऑर्डर्स अभी लेटेस्ट में मिले हैं। देखिए, कंटिन्यूटी में ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। जैसे देखिए, आप नवंबर 17 में इनको ऑर्डर मिला, न नवंबर 30 में, दिसंबर 06 में, मतलब एक कंटिन्यूटी में ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 17 नवंबर को जो इन्हें 150 मिलियंस का ऑर्डर मिला था, वो सर्वेश्वर फूड्स से मिला था और 30 नवंबर को इन्हें फ्रेश ऑर्डर मिला 120 मिलियन का, जो कुछ कंपनीज़ था, उनका बल्क में ये अमाउंट है। जिसमें सरवारी स्टील लिमिटेड है, एडवांस स्टील ट्यूब लिमिटेड है, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, आयुष इंटरनेशनल, लव मल्टी ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं जिनका ये बल्क में ऑर्डर है 120 मिलियन का। 6 दिसंबर को इंटीग्रा एसेंशिया को जो ऑर्डर मिला है 180 मिलियन का, ये प्रीमियम राइस की सप्लाई के लिए भी मिला है। तो ये कुछ लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं। ये मतलब ये तो अभी के लेटेस्ट हैं, पिछले बहुत चल रहे हैं ऑर्डर्स। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आज की डेट में जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ₹7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत जल्दी में मेरी सोच है, मैं आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें, नहीं लेना चाहें, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा आपको। लेकिन ₹7 का शेयर इस कंडीशन में जबकि कंपनी अल्कोहल बेस्ड बिज़नेस में एंट्री कर रही है, जो कि एक अच्छी मार्जिन का सेगमेंट है और डिमांडिंग भी है, तो ऐसे सेगमेंट में जब कोई कंपनी एंट्री लेती है, जिस वक़्त ये फुल फ्लैश एंट्री ले लेगी, उस वक़्त आपको ये ₹7 में शेयर मेरे हिसाब से शायद नहीं मिलेगा। तो अभी ये अच्छा टाइम है इस कंपनी के में एंट्री लेने का। बाकी मेरी वीडियो आज यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।